पीटीआई बल्ले के निशान से फिर महरूम। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल कर दिया। हुक्म इम्तना वापस। जस्टिस एजाज खान ने अदालती फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नसर-ए-सानी अपील पर समाअत की। इंतखाबी निशान वापस लेने से मुताल्लिक इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान के लिए कल ही सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बल्ले का निशान हमारा हक है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ये मसला हल कर देगी। अगर बल्ले का निशान बहाल ना हुआ और कोई दूसरा ऑप्शन ना मिला तो उम्मीदवार आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। हम किसी सूरत इलेक्शन के बायकॉट की तरफ नहीं जाएंगे। तीर से मिलते जुलते इंतखाबी निशान किसी को ना दिए जाएं। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा पेंसिल, बॉल पॉइंट, पेन, पेचकस और टूथब्रश समेत कुछ इंतखाबी निशानात तीर से मुशाबिहत रखते हैं, जिससे वोटर्स धोखा खा सकते हैं। इसलिए तीर से मुशाबिहत के निशानात वापस लिए जाएं। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का लाहौर में अहम इजलास। आइंदा वज़ीर आज़म के लिए बिलावल भुट्टो को नामजद कर दिया। अवामी राब्ता मुहिम के शेड्यूल और पार्टी मंशूर की मंजूरी भी दी जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड केस में चीफ सेक्रेटरी, आईजी पंजाब और एडवोकेट जनरल से रिपोर्ट तलब। तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा, हमारे तजवीज़ और तायद कुरिंदगान को उठाया जा रहा है। उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने गए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, आप सिर्फ इल्जामात लगा रहे हैं, सबूत है तो सामने लाएं। इनफरादी तौर पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं तो अलग दरखास्त दायर करें। आरओ के फैसले की कॉपी नहीं मिलती तो कॉपी के बगैर ट्रिब्यूनल में दरखास्त दें। रिलीफ ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट आ जाए। अदालतें हर सियासी जमात के पीछे खड़ी हैं। आइंदा समाअत पीर को होगी। लतीफ खोसा के नाम के साथ सरदार लिखने पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, सरदारी निजाम 1976 में खत्म हो चुका। ये सरदार नवाब अदालत में नहीं चलेगा। आपकी हुकूमत ने ही सरदारी निजाम खत्म करने का कानून बनाया। अब तो आपके बेटे भी सरदार हो गए। पीटीआई वकील ने कहा, स्टेनो ने नाम के साथ सरदार लिख दिया, आइंदा एहतियात करूंगा। जब तक सजा का फैसला मुअत्तल ना हो उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ सकता। सुप्रीम कोर्ट ने खालिद लागू की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, खालिद लागू के घर से ट्रकों के हिसाब से पैसे पकड़े गए। 2 अरब 24 करोड़ 91 लाख रुपए बरामद हुए। क्या मजीद पैसे चोरी करने के लिए इलेक्शन लड़ना है? नैब करप्शन का सहूलतकार बना हुआ है। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर करने का वक्त खत्म। ट्राइब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसले करेंगे। इलेक्शन कमीशन 13 जनवरी को निशान अलॉट करेगा। पोस्टल बैलेट के लिए 22 जनवरी तक दरख्वास्तें तलब। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन की टीमें मुतहर्रिक। पेशावर और मर्दान में उम्मीदवारों का खिलाफ ज़ाब्ता तशहीरी मवाद हटाना शुरू कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलों की समाअत का सिलसिला जारी। लाहौर में अब तक 80 से जायद उम्मीदवारों ने रुजू किया। NA 122 से साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर। इस्लामाबाद में 19 अपीलों पर जवाब तलब। शुएब शाहीन की अपील पर फैसला महफूज। कराची में शाह महमूद कुरैशी और हलीम आदिल शेख समेत मुख्तलिफ अपीलों पर नोटिस जारी। फहमीदा मिर्जा के खवातीन की मखसूस नशिस्त पर कागजात नामजदगी मुस्तरद। शेख रशीद के NA 56 और 57 से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों की समाअत कल होगी। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल जमानत लेने के लिए कई घंटे से पेशावर हाई कोर्ट में मौजूद। अदालत के बाहर पुलिस की भारी नफरी, गिरफ्तारी मुतवक्के। जरताज गुल कहती हैं, आईन कानून पर एतमाद रखती हूँ। पुलिस फोर्स बाहर मुझे गिरफ्तार करने खड़ी है, जमानत दी जाए, पुलिस को गिरफ्तारी से रोका जाए। 9 मई वाकयात पर माफी मांगते हुए रो पड़ी। तहरीक इंसाफ के कासिम सूरी इंतखाबात की दौड़ से बाहर।
NA 263 से आरओज के फैसले के खिलाफ एपलेट ट्रिब्यूनल में दरखास्त जमा नहीं कराई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल रावलपिंडी से तहरीक इंसाफ को पहला रिलीफ। NA 89 और NA 90 मियांवाली से उमर खान न्याजी के कागजात मंजूर। रिटर्निंग अफसर मियांवाली का फैसला कलअदम करार। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। समझ नहीं आती आरओज ने छोटी छोटी बातों पर कागजात क्यों मुस्तरद किए। हुकूमत लिख कर दे, मजीद किसी को गैर कानूनी लापता नहीं किया जाएगा। जबरी गुमशुदगी केस में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के रिमार्क्स। कहा सुप्रीम कोर्ट को सियासी अखाड़ा ना बनाएं, ज्यादती हुई है तो जाकर FIR दर्ज कराएं। आप लापता अफराद की बात कर रहे हैं, पिटीशन में उनका जिक्र कहां है? बहुत गहराई और तफसील से दलाइल हो चुके। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में साबिक चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद। दोनों का सेहत जुर्म से इनकार। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दौरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने अडियाला जेल में समाअत की। केस की आइंदा समाअत 16 जनवरी को होगी। शहबाज शरीफ फैजाबाद धरना कमीशन के सामने पेश न हुए। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कमीशन के रूबरू पेश होने से कबल सवालनामा तलब किया। कमीशन की जानिब से शहबाज शरीफ को 21 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा भिजवा दिया गया। मुस्लिम लीग नून ने बलोचिस्तान असम्बली के लिए 42 उम्मीदवारों के टिकट का ऐलान कर दिया। PB1 से हाजी मीर हसन, PB2 से जाफर खान मंदुखेल लीगी उम्मीदवार होंगे। लाहौर में नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में जनरल इलेक्शन और मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर। अवामी जलसों और डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम पर मुशावरत। इत्तेहादियों से सीट एडजस्टमेंट पर भी तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ, इसहाक डार, मरीम नवाज, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमाओं की इजलास में शिरकत। MQM पाकिस्तान ने कराची से कौमी असम्बली की 8 नशिस्तों के लिए उम्मीदवार फाइनल कर लिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल इलेक्शन लड़ेंगे। सैयद अमीनुल हक, हफीजुद्दीन शेख, हुमायूं उस्मान MQM के उम्मीदवार होंगे। इकबाल खान और हसान साबित भी MQM के टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद नहीं। मेयर कराची को सिर्फ जमात इस्लामी के बैनर्स उतारने का काम आता है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि ये सियासी पार्टियां नहीं, फैमिली प्रॉपर्टीज हैं। नून लीग हो या पीपल्स पार्टी, सब जगह रिश्तेदार बैठे होंगे। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जैसा भी इलेक्शन हो लड़ेंगे, मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। GDA के सरबराह पीर पगाड़ा का कहना है, लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करने वाले लेवल प्लेइंग फील्ड पर अमल दरामद भी करें। आम इंतखाबात में किसी किस्म की धांधली बर्दाश्त नहीं करेंगे। कराची में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के पार्लिमानी बोर्ड और कोर कमेटी का इजलास। सिंध भर के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की तबीयत नासाज। अडियाला जेल से रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया। दिल में तकलीफ और सीने में इंफेक्शन की शिकायत। तिब्बी मुआयना और जरूरी टेस्ट कराए जाएंगे। बाजोड़ में जमीयत उलमा इस्लाम के नामजद उम्मीदवार कारी खैरुल्लाह की गाड़ी पर बम हमला। धमाके में JUI रहनुमा महफूज रहे। गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा। कारी खैरुल्लाह की गाड़ी को तहसील लोई मामून के मकाम पर निशाना बनाया गया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल एपेक कमेटी का अहम इजलास। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। मुल्की माशी सूरत हाल और बैरूनी सरमायाकारी के मामलात पर गौर। शुरका को सरमायाकारी से मुतालिक अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। निगरान वज़राए आला और निगरान वफाकी वज़रा की भी शिरकत।
ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक एक और रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड्स में 2024 में भी इजाफा होगा। मुतादिद सरमायाकारों के बॉन्ड्स में दुगना इजाफा देखने में आया। सरमायाकारों का कहना है IMF से एक और बेल आउट पैकेज हासिल करने के बाद फवाइद की तवक्को है। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स 297 पॉइंट्स इजाफे के बाद 64,647 पर बंद। 64 करोड़ हिस्से के लेन देन में सरमायाकारों ने 67 अरब रुपए मुनाफा कमाया। करेंसी मार्केट में रुपए का बाउंस बैक। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता होकर 281 रुपए 72 पैसे पर बंद हुआ। गोल्ड मार्केट में सोने की कीमत में 1300 रुपए कमी। 1 तोला सोना 2,22,000 में फरोख्त। स्टेट बैंक ने आइंदा 3 माह के लिए मार्केट ट्रेजरी बिल्स की नीलामी का शेड्यूल जारी कर दिया। जनवरी से मार्च तक 1,630 अरब रुपए के टी बिल्स नीलाम किए जाएंगे। हुकूमत जनवरी में 325 अरब, फरवरी में 780 अरब और मार्च में 525 अरब रुपए टी बिल्स की फरोख्त से हासिल करेगी। मार्च तक 1,565 अरब रुपए के मार्केट ट्रेजरी बिल्स मैच्योर होंगे। गुदू पावर प्लांट की खराबी दूर होने के बावजूद बिजली का शॉर्टफॉल बरकरार। पावर डिवीजन जराये के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 6,300 मेगावाट तक पहुंच गया। कुल तलब 14,400 मेगावाट जबकि पैदावार 8,100 मेगावाट। लेस्को रीजन में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। बिजली न होने से पानी की भी किल्लत, शहरियों को मुश्किलात का सामना। नेपरा ने कराची वालों पर बिजली गिरा दी। एक ही सेमाही एडजस्टमेंट में बिजली दूसरी बार महंगी। बिजली की कीमत में मजीद 2 रुपए 87 पैसे फी यूनिट का इजाफा। इससे कबल भी जनवरी से मार्च 2023 की एडजस्टमेंट में 1 रुपए 25 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई। शदीद सर्दी में गैस की बंदिश वबाल बन गई। पेशावर, कोयटा, लाहौर, कराची समेत शहर शहर प्रेशर कम होने की भी शिकायत। खवातीन को खाना बनाने में दुश्वारी। शहरी महंगी LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर। जैसे ठंड बढ़ने लगती है गैस सर्दी शदीद और धुंध अंधाधुंध। सवात एक्सप्रेस पे कर्नल शेर खान से बाबूसई, मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। बालाई इलाकों में हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली। मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। बलोचिस्तान के कई इलाके भी सर्दी की लपेट में। कल्लात में पारा -5, कोयटा और सियारत में -2, मुस्लिम बाग में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और लाहौर में भी खून जमा देने वाली सर्दी। कराची में कल से बारिश की पेशगोई। समंदर को आलूदगी से पाक करने का मिशन। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की बाराकोडा मशक का दूसरा रोज। मरोड़ा के साहिल पर तेल के रसाव को रोकने की मशकें। फर्जी माहौल के दौरान बहरी जहाज से तेल के रसाव को काबू पाया गया। 15 ममालिक के मुबस्सिरीन ने अमली मुजाहरा देखा।